रेडियल केरेटोटोमी 1990 में काफ़ी कॉमन था और काफ़ी प्रचलित भी था दूर का चश्मा हटाने के लिए, स्पेशली मायोपिक पेशेंट्स में। ये धीरे धीरे समय के साथ जब अच्छे प्रोसीजर आए लेसिक और पीआर के, तो ये धीरे धीरे फेज़ आउट हो गया। बहुत से पेशेंट जिनको उस समय माइनस का नंबर था, नाउ उनकी उम्र अब 40, 45, 50 के अंदर एंटर हो चुकी है। और ऐसी बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं जो रेडियल केरेटोटोमी वाले पेशेंट आरके जिसे हम कहते हैं, वो आज की डेट में फेस करते हैं। तो इस वीडियो में मैं वन बाय वन आपको वो प्रॉब्लम्स बताऊंगा और उनका सॉल्यूशन भी हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट जो प्रॉब्लम हम आरके पेशेंट में देखते हैं, वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है विज़न का फ्लक्चुएशन। आरके के अंदर कॉर्निया जो होता है, अपना आँख का हीरा, उसको फ्लैट करा जाता था, लेकिन वो एक ब्लेड के थ्रू करा जाता था फ्लैटनिंग, और 80 से 90% डेप्थ तक कॉर्निया में इंसिजन लगाए जाते थे। वो इंसिजन 4 से लेके 36 तक हो सकते थे, डिपेंडिंग ऑन द नंबर। सबसे कॉमन इंसिजन जो लगते थे वो 8 थे, 8 चीरे लगाए जाते थे। तो इसके अंदर कोई फिक्स मापदंड नहीं होता था, क्योंकि ये लेज़र असिस्टेड प्रोसीजर नहीं था, तो वेरिएबल रिजल्ट्स भी आते थे। बहुत से लोग 80% लोगों को अच्छे रिजल्ट भी मिले, 20% लोगों को वेरिएबल रिजल्ट भी मिले। तो आज की डेट में जब ऐसे पेशेंट हमारी ओपीडी में आते हैं, तो जो कुछ चीज़ें मैं उनको सजेस्ट करता हूँ, उसमें सबसे पहली प्रॉब्लम उनकी रहती है, अगर उनका पुराना ग्लास टूट जाता है तो नया ग्लास बनवाना एक उनके लिए बड़ा चैलेंज हो जाता है, स्पेशली जब उनकी 40-45 की एज में एंटर हो चुके होते हैं, क्योंकि उस समय उनको एक नई चीज़ एड ऑन हो जाती है, दैट इज़ प्रेस बायोपिया, पास की नज़र की दिक्कत भी। और इन आरके के पेशेंट्स में एक चीज़ कॉमन होती है, एक विज़न फ्लक्चुएशन बहुत कॉमन होता है। कभी भी विज़न कुछ लोगों का 10-10 साल, 20-20 साल तक मॉर्निंग थ्रू आउट द डे फ्लक्चुएट भी करता है, क्योंकि कभी कभी जो इंसिजन होते हैं वो स्वेल हो जाते हैं, कभी कभी कॉर्नियल फ्लैटनिंग हो जाती है। तो एक फ़िक्स रिफ्रैक्शन देना हमारे लिए भी मुश्किल हो पाता है। इन पेशेंट्स को रात को गाड़ी चलाने में भी दिक्कत आती है, उसे कहते हैं स्टार बर्स्ट इफ़ेक्ट, ऐसे सितारे जैसा चमकता हुआ दिखता है। तो ऐसे पेशेंट्स जब चश्मा बनवाने जाते हैं, तो हम कोशिश करते हैं उनको थोड़ा सा मायोपिक साइड रखें, अगर स्पेशली वो 40 के ऊपर हैं, और चश्मा सेट होने में भी समय ज़्यादा लगता है। ऐसे पेशेंट्स को मैं प्रोग्रेसिव ग्लास पर्सनली देना पसंद नहीं करता हूँ, क्योंकि इन लोगों के अंदर कॉर्नियल शेप बहुत रेगुलर नहीं होता है, इर्रेगुलर होता है, उसे कहते हैं इर्रेगुलर एस्टिग्मेटिज्म। तो इस कारण सिलेंड्रिकल नंबर जो आते हैं वो भी वेरिएबल होते हैं और उनका एक्सिस भी फिक्स नहीं होता है। तो मैं इनको सेपरेट ग्लास देता हूँ। तो मेरा सजेशन रहता है कि आप दूर का और पास का अगर चश्मे की ज़रूरत है तो अलग अलग बनवाएं। यही पेशेंट, दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है उनको ध्यान रखना चाहिए, ट्रॉमा नहीं होना चाहिए आँख पे। उनको स्पोर्ट्स, क्रिकेट, फुटबॉल, इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए, फटाकों से, ऐसी कोई भी चीज़ जिससे चोट लगने का डर हो आँख पे, उससे दूर रहना चाहिए। प्रोटेक्टिव ग्लासेस पहनने चाहिए ऐसे स्पोर्ट्स में, क्योंकि ये हीरे ऑलमोस्ट 80-90% डेप्थ पे कट लगे हुए होते हैं। तो अगर ज़रा भी माइनर ट्रॉमा हो तो वो इंजरी सीरियस हो सकती है। इन पेशेंट्स को एक प्रॉब्लम और बहुत कॉमन होता है, वो होता है ड्राई आई। बिकॉज कॉर्नियल सरफेस इर्रेगुलर होता है, उसमें इंसिजन्स होते हैं, स्कारिंग भी होती है, कभी कभी सफ़ेदी आ जाती है उन इंसिजन्स के अंदर, तो ड्राइनेस बहुत कॉमन होती है। इसीलिए इन पेशेंट्स को हमेशा हम अच्छे लुब्रिकेंट्स यूज़ करने को कहते हैं, और रेगुलरली यूज़ करें ये भी कहते हैं। स्पेशली अगर वो कंप्यूटर यूज़र हैं बहुत लंबे समय तक, तो उनको टीयर सप्लीमेंट्स को लंबे समय तक यूज़ करना चाहिए। एक जो बिगेस्ट चैलेंज उनको आता है, बिकॉज अब वो लोग पहले मायोपिक थे, नाउ दे आर गेटिंग इनटू द एज ऑफ लाइक अबव 40, 45, 50, तो ऐसे लोगों में कैटरेक्ट भी बनने लग जाता है। अर्ली कैटरेक्ट होता है किसी में एडवांस। तो ये चैलेंजिंग सिचुएशन होती है पेशेंट के लिए भी और सर्जन के लिए भी। तो मेरा सजेशन ये रहता है, ऐसे केसेस में आप लोगों को एक तो अपना ईयरली चेकअप कराना चाहिए, और कैटरेक्ट अगर डेवलप होता है तो उसको जल्दी ही ऑपरेट करा लें, बिकॉज जितना सॉफ्ट कैटरेक्ट होगा और जल्दी सर्जरी होगी, उतने अच्छे रिजल्ट्स रहेंगे। सर्जरी के दौरान कॉम्प्लिकेशन के चांसेस कम रहेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हीरा कमज़ोर है और सर्जन को उस हीरे के थ्रू ही अंदर जाना है। तो अगर सॉफ्ट कैटरेक्ट होगा तो उसको उस फेको मशीन से, जो हम लेज़र से ऑपरेशन करते हैं, निकालना ज़्यादा ईजी रहेगा। अगर वही कैटरेक्ट हार्ड रहेगा तो ज़्यादा एनर्जी लगेगी
और उसमें कॉर्नियल डैमेज के चांस भी बढ़ जाते हैं। इसमें एक चीज़ इम्पॉर्टेंट होती है, मैं अपने पेशेंट को समझाता हूँ। काफ़ी कॉमन क्वेश्चन होता है कि सर क्या रहेगा सर्जरी कराने के बाद कैटरेक्ट, या फिर कौन सा लेंस बेस्ट रहेगा। तो इसमें ये चीज़ है कि सर्जरी के बाद रिज़ल्ट्स बहुत वेरिएबल हो सकते हैं, क्योंकि फिक्स कॉर्नियल आपका शेप नहीं होता है, आपका रिफ्रैक्शन फ्लक्चुएट होता है। कॉर्निया आपका जो पावर निकालते हैं लेंस का, वो कॉर्निया के कारण प्रॉपर नहीं निकल पाता है। तो ये सब चीज़ें हम पेशेंट को पहले समझाते हैं कि सर्जरी के बाद विजुअल क्वालिटी 100% नॉर्मल पेशेंट जैसी नहीं आ सकती है, बट देयर आर फ्यू थिंग्स, हमारा एक्सपीरियंस, फ्यू फार्मूलाज आर देयर, जिनसे हम बेस्ट टू बेस्ट कोशिश करते हैं अच्छे से अच्छा विज़न देने की। साथ में कौन सा लेंस बेस्ट रहेगा, पर्सनली मैं ऐसे पेशेंट्स में मोनोफोकल लेंस ही प्रीफर करता हूँ। कुछ पेशेंट्स में एडवांस मोनोफोकल भी लगाते हैं, लेकिन बहुत से लोग जिनको कट्स कम हैं, मान लीजिए 4 कट ही हैं, उन केसेस में हम मल्टीफोकल लेंसेज, और अगर सिलेंडर ज़्यादा है 2 से, तो टोरिक लेंस भी प्लान कर सकते हैं। बट डेफिनेटली ये एक डॉक्टर का पर्सनल डिसीज़न रहेगा पूरा चेकअप करने के बाद। तो इसमें प्रॉपर काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है। तो आई थिंक अगर आपके घर में कोई रेडियल केरेटोटॉमी वाला पेशेंट है, या आप खुद पेशेंट हैं, तो मेरा ये वीडियो आपको हेल्प करेगा आपका डिसीज़न लेने में और आपको आंखों का ध्यान रखने में। आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं उसका आंसर दूंगा। थैंक यू।